मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम करेंगे अपना 5वां जो पाठ है उसका अभ्यास कार्य, जिसका नाम था जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों आप भी मेरे साथ पेज नंबर 44 ओपन कर लो और ध्यान से बैठ के सुनो। तो पहला जो है एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, वह है जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है, दाखिला मीन्स एडमिशन लेती है, तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी तो हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे। नंबर 1, यह खेलती कैसे होगी, यह खाती कैसे होगी, यह रास्ता कैसे पार करती होगी, मीन्स सड़क कैसे क्रॉस करती होगी, रोड कैसे क्रॉस करती होगी, कपड़े कैसे पहनती होगी और किताबें कैसे पकड़ती होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में ज़रूर आएंगे अगर कोई इला जैसी लड़की हमारी क्लास में आएगी। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। आपने इसको पाठ को पढ़ के क्या जाना और क्या सीखा। तो बच्चों इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हमें हर अपाहिज को कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। ठीक है, वे भी हर काम करने में सक्षम रहते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो बच्चों अगर यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसको किन कामों में परेशानी आएगी। जल्दी जल्दी लिखने में, कोई खेल खेलने में, अपना सामान उठाना इसमें आएगी, और नंबर 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। क्या आप कोई आइडिया दे सकते हो कि आप क्या क्या बदलाव कर सकते हो। अगर ऐसा कोई बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो आप उसकी हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ, अगर इला की कक्षा ऊपर की मंजिल पर होगी तो कक्षा को नीचे स्थानांतरण करवाएंगे, मतलब उसको हम नीचे ट्रांसफ़र करवा देंगे ग्राउंड फ्लोर पे। इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाएंगे। अध्यापकों को लिखवाने के स्थान पर मौखिक मतलब ऑरल टेस्ट लेने के लिए निवेदन करेंगे। प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कि इला को प्रार्थना सभा यानी कि जब हम प्रेयर करते हैं बच्चों, प्रेयर हॉल में कुर्सी पर या बेंच पर बैठने दिया जाए। साथ ही परीक्षा के समय में उसकी सहायता के लिए एक बच्चे को नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करने का आग्रह करेंगे, ताकि इला बोल सके या कोई जो इस तरह का कोई बच्चा जो है वो बोल सके और दूसरा बच्चा उसको उसके आंसर्स को पेपर पे लिख सके। तो इस तरह से हम कुछ इस तरह की मदद कर पाएंगे। और बच्चों ये जो है नेक्स्ट है प्यारी इला, ये एक लेटर है। वैसे तो मैंने आपको पत्र लेखन चौथी कक्षा 4th स्टैंडर्ड में भी सिखाया था, पर ये एक्टिविटी हम बाद में करेंगे, जब हम या तो किसी इंटरेक्शन पे या कभी फिर बाद में करेंगे। आज हम ये स्किप करेंगे। और बच्चों जो भी मैं स्किप करवाती हूँ उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ उतना करना है, यू हैव टू राइट ओनली दैट मच जो कि मैं आपको ऑडियो में पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ। ठीक है, जो मैं स्किप कर रही हूँ उसको नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेज नंबर 45 पे, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं, अपने उत्तर का कारण लिखो। तो बच्चों स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथ पैर नहीं बने थे प्रॉपर वे में, तो वो नहीं लिख सकती थी, है ना। तो उसका जो काम था वो स्लोली ही होना था, गति उसकी धीमी ही होनी थी। तो इसीलिए जो था वो
स्कूल वाले उसके लिए चिंतित थे। स्कूल वालों को चिंता करना सही था, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी लिख नहीं पाते हैं। तो ये उनको जो चिंतित थे। अब नेक्स्ट है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। इला की कशीदाकारी में अनेक प्रांतों की कशीदाकारी की झलक मिलती थी, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी, टांके इत्यादि। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था और डंडियों को कांथा से उभारा था। तो ये खास बात थी इला की एम्ब्रॉयडरी यानी कि कशीदाकारी में। अब प्रश्न 3 है, सही के आगे सही का निशान लगाओ। ठीक है, यहाँ देखो, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा था। तो बच्चों, यहाँ मैं आपके लिए सही उत्तर लिख के लाई हूँ कि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ठीक है। अब प्रश्न 4 है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते, मीन्स उसकी हेल्प कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो बच्चों, इसका उत्तर है, अगर इला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है ना। इस तरह वह सदैव के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती, दूसरों पर डिपेंड हो जाती, खुद कुछ करती ही ना। आगे चलकर वह कुछ भी सीख नहीं पाती। मतलब वो इतनी अच्छी जो एम्ब्रॉयडरी करती थी वो नहीं कर पाती, कशीदाकारी अच्छे से नहीं कर पाती। अब बच्चों, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है कशीदाकारी। उसका जो क भाग है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो बच्चों, इस जो लेसन था ये एक ऐसी लड़की पे, लेडी पे था जो कि एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, कशीदाकारी का काम करती है। तो हमने कशीदाकारी से रिलेटेड बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड्स पढ़े हैं ना बच्चों, और आपको ध्यान भी होगा कि हमने पढ़े हैं। तो वो उन जो शब्द हैं उनको हमने पाठ में से ढूंढ के लिखना है। यहाँ नीचे ये जो बॉक्स दिया है उसमें, तो मैं यहाँ आपके लिए वो ढूंढ के लाई हूँ। अगर हम लोग क्लास में होते, स्कूल में होते, फिजिकली अपीयर होते, तो वहाँ पे मैं आपको खुद कहती कि खुद पाठ को पढ़ के उसमें से वो शब्द ढूंढो। बट मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ। और जो कि ऐसे हैं, पल्लू, टांके, कशीदाकारी, कढ़ाई, बेलबूटे, सुई, पिरोना और रेशमी परिधान। तो ये नए शब्द जो हमने कशीदाकारी यानी कि कढ़ाई से और एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड जो नए शब्द सीखे वो ये हैं। ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो संबंधित शब्द, ठीक है, ब्रैकेट में संज्ञा और क्रिया दोनों ही, इकट्ठा करो। ठीक है। जो क्रिया शब्द, जैसे कि कुछ कार्य करना, मैंने आपको क्रिया 4th कक्षा में पढ़ाई थी। और संज्ञा शब्द तो आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं हमको नीचे, फुटबॉल, बुनाई और ब्रैकेट में है ऊन। ऊन से हम बुनाई करते हैं ना, ऊन से, वूल से, जिसके हम स्वेटर पहनते हैं। फिर है बागबानी और पतंगबाजी। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से कोई किन्हीं 2 से संबंधित शब्द जो है, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो, और वो हमें नीचे यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ पे से इन 4 में से 2 लिए हैं। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए ज़्यादा समझने में आसान रहेगा। पहला लिया है बागवानी। बागवानी मीन्स गार्डनिंग। ठीक है। तो बागबानी में बच्चों पहला जो संज्ञा शब्द जो आता है वो है, बागबानी किससे की जाती है, कैसे की जाती है। बागबानी हम तभी कर पाएंगे ना जब हम प्लांट्स, पौधे लगाएंगे। तो पौधा क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हमने लिख दिया पहले, पौधा। अब बागबानी करते हुए पौधे से और बागबानी से रिलेटेड हम क्या क्या काम करते हैं, रोपाई, रोपना, मतलब एक खुरपा एक चीज़ होती है ना बच्चों, जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं, उसको कहते हैं खुरपा। फिर पानी डालते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं। फिर खाद डालते हैं, ठीक है ना। फिर सिंचाई करते हैं। फिर एक वर्ड होता है खोदना। खोदना मतलब रोपाई से हम, जो खुरपा होता है ना उससे हम खोदते हैं,
ठीक है ना। मिट्टी को खोदते हैं, उसको खोदना बोलते हैं, आपको पता है। फिर लगाना मतलब पौधा लगाना। उगना मतलब जब पौधा उग जाता है। तो ये बागबानी से सारे जो बच्चों ये संज्ञा और क्रिया दोनों शब्द हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है फुटबॉल। तो फुटबॉल में जो मेन संज्ञा शब्द क्या हुआ? बॉल, क्योंकि बॉल से ही हम खेलते हैं ना। संज्ञा जो शब्द है वो है बॉल। अब उसको उस संज्ञा के साथ हम क्या क्या क्रिया करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। बॉल के अलावा एक और संज्ञा शब्द है जाल, क्योंकि जाल मीन्स वो नेट लगा होता है ना जिसमें हम खेलते हैं। तो बॉल, जाल, खिलाड़ी, इसमें जो क्रिया करता है वो कौन क्या क्रिया करता है? खिलाड़ी, जो प्लेयर होते हैं। फिर मैदान होता है, मीन्स प्लेग्राउंड होता है। फिर खेलना, वो क्या करते हैं? उस फुटबॉल से खेलते हैं। मारना मतलब बॉल को हिट करना। दौड़ना, और वो भागते भी हैं, क्रिया करते हैं ना, भागते हैं। तो वो भाग के दौड़ के क्या करते हैं? फुटबॉल को फेंकते हैं। तो ये इसमें बच्चों बागबानी और फुटबॉल से संबंधित क्रिया और संज्ञा शब्द दोनों आपको मैंने इसमें समझाए हैं। तो आप ये ध्यान से पहले इस ऑडियो को कम से कम 5-6 बार आप बच्चों इस ऑडियो को सुनना, साथ साथ किताब रख के बैठना, पढ़ना और समझना। फिर उसके बाद आप इसको अपनी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में करोगे, ठीक है। और ये होमवर्क जो करना है वो मैंडेटरी है। पिछले कुछ टाइम से आप लोग का होमवर्क है जो वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है कुछ बच्चों का, बट ये लेसन का होमवर्क मुझे सब बच्चों का चाहिए है, ठीक है। वो कंपलसरी है करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।